माफ़ करना, पर तुमने एक बड़ी गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसके लिए तुम्हें माफ़ी नहीं मिलने वाली। तुमने एक औरत को परेशान करा। अब तो तुम गए काम से। वो तो सही में कमाल का है। लगता है कि अब्सलोम सामा तो गए काम से। तुमने बोला मैंने एक बड़ी गलती कर दी, पर आखिर मैंने ऐसा करा क्या? अगर बाकी सब साइड में भी हटा दें तब भी तू वही है। तू वही है जिसने मेरे बचपन का सपना चुराया। क्या एक सपना? बकवास करना बंद कर। आज से पहले मैं तेरे से कभी भी नहीं मिला। इस सबसे पहले कि हम ये लड़ाई शुरू करें, अपने पास से वो हथियार उतार दे। एक सेकंड, पर तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? सुना नहीं क्या? मैंने बोला अपने हथियार को उतार दो। अगर तेरी वजह से नामी-सान को कुछ हुआ तो देख लेना। तेरा वो हाल करूंगा कि लोग भूल जाएंगे कि तू कभी जिंदा था। पर आखिर उसे इसके बारे में पता कैसे चला? और तभी शानजी ने उसे काफी तेजी से लात मार दी, जिसकी वजह से उसका हथियार नीचे गिर गया। तो इसका मतलब अब्सलोम सामा के पास एक हथियार था। मुझे पता था तेरे पास ये जरूर होगा। जिस भी चीज को तू छू लेगा वो गायब हो जाएगी। मतलब कि यही है तेरी एबिलिटी, और या फिर बोलूं क्लियर डेविल फ्रूट की ताकत। ऐसे मैं जानता हूँ तेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तेरे सारे के सारे अटैक भी मालूम है। पर आखिर कैसे? आखिर तू है कौन? बचपन में मैंने डेविल फ्रूट के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी। मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा खा लूं जिससे कि समुद्र मेरे से नफरत करने लगे। पर जब मैंने तेरा वाला डेविल फ्रूट देखा, मैंने सोच लिया अगर मैं कोई सा डेविल फ्रूट खाऊंगा तो वो यही होगा। भले ही मैं फिर से पानी में ना जा पाऊं, पर मुझे ये वाला फ्रूट चाहिए था, जो कि बस दुनिया में एक ही है। मतलब कि अगर मेरे से पहले ये किसी को मिल गया तो मेरा सपना टूट जाएगा। और देखो यही हुआ। तूने मेरा इनविजिबल मैन बनने का सपना तोड़ दिया। मैं चाहता था कि एक इनविजिबल मैन बनूं। वो मेरा सपना था। अगर आज तू नहीं होता तो मैं लड़कियों को नहाते हुए, मेरा मतलब लोगों की मदद करता, और लड़कियों को नहाते हुए मेरा मतलब उनकी मदद करता। तुम बस चाहते हो कि लड़कियों को नहाते हुए देखो। जो भी हो, सरल भाषा में बोलूं तो तू है जिसने मेरा सपना तोड़ दिया, और ऊपर से तूने नामी-सान को भी परेशान करा। एक के बाद एक तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। आखिर तेरी दिक्कत क्या है? तू बस चाहता है कि लड़कियों को नहाते हुए देखे। सच बताऊं तो तू एक ठरकी है। बिल्कुल ठीक, वो है। ओए रुक जा, तू भी तो है। ओ हाँ, बात तो ठीक है, ये दोनों ही बुरे हैं। अब बहुत हो गया। बहुत बड़ी गलती मैंने नहीं बल्कि तूने करी है। मेरे पास डेविल फ्रूट की ताकत के अलावा और कुछ भी है, एलिफेंट स्किन। डॉक्टर हॉकबैक ने मुझे बहुत ज़्यादा ताकत दी, इतनी कि मैं तुम्हें आराम से हरा दूँ। डेविल फ्रूट की ताकत तो बस एक बोनस है। असली ताकत मेरी इस बॉडी में है। क्या तुझे अब समझ में आया? मुझे अभी याद आया, तूने तो नामी-सान को नहाते हुए देखा था। ये ले। ओह बढ़िया, बॉस तो गए काम से। आखिर ये बंदा है कौन? अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो मुझे मारने से पहले इसका पैर टूट जाता। पर जो भी हो, जीतूंगा तो मैं ही। और फिर अब्सलोम एक बार फिर से गायब हो गया। मेरे पास वो शक्ति है जो तुम्हारा सपना था। साथ ही आज मेरी शादी हो जाएगी। मतलब कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। मैं समझ गया, नामी-सान। और फिर शानजी ने नामी को पकड़ लिया। मैं तुझे नामी-सान को ले जाने नहीं दूंगा। और तभी अब्सलोम ने उसे काफ़ी तेजी से लात मार दी। तो क्या इस लड़की के लिए तू मर भी जाएगा? अगर हाँ तो फिर ठीक है, उसे बचा। और फिर अब्सलोम उस पर काफ़ी तेज़ी से हमला करने लगा। इतने सारे अटैक के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, पर तब भी शानजी अभी तक खड़ा हुआ था। ऐसे एक बात बताऊं, अब तू उसे गिरा देगा। और फिर अब्सलोम ने उसे पीछे से चाकू मार दिया, जिसकी वजह से शानजी नीचे गिर गया। नामी-सान, मुझे माफ़ करना। देखा, तूने उसे गिरा दिया, मतलब कि तुझे अपनी चिंता थी, ना कि उसकी। नामी-सान, मुझे माफ़ करना। मैं नहीं चाहता था कि आपकी ड्रेस मेरे खून की वजह से गंदी हो जाए। और तू, अब बहुत हो गया। और तभी शानजी ने अब्सलोम का पैर पकड़ लिया। आखिर तू मुझे मिल ही गया। शायद से मैं तुझे एक चीज़ बताना तो भूल ही गया। मैं एक कुक हूँ। मतलब कि अगर तू एक जानवर है तो हमारे खाने का काम तो हो गया। और फिर शानजी ने उसे मार के पीछे फेंक दिया। अब्सलोम सामा तो फिर से पिट गए। फिर यहाँ पर लूफी और मौर्या को दिखाया गया। तुमने अभी बोला था कि तुम मुझे हरा दोगे,
क्या तुम वो भूल गए? अगर नहीं तो आगे बढ़ो। लूफी ने ये सब सुनकर उन सारे बैट को मारकर पीछे फेंक दिया, पर इस सब से कुछ भी नहीं होता। तू अब नहीं बचने वाला। क्या सच में? ये लो ब्रेक बैट। और फिर एक बार फिर से उसने अपने बैट से लूफी पर हमला कर दिया। लूफी ने उन सबको मारने की कोशिश तो करी, पर शैडो होने की वजह से उन सबको कुछ भी नहीं होता। अगर यही बात है तो ठीक है, अब तो तू गया काम से। और फिर लूफी वहाँ से नीचे कूद गया। आखिर ये गया कहाँ पर? शायद से वो मेरे से डर गया। लूफी ने नीचे जाकर उस पर अपने गोमू गोमू स्टम्प से हमला करके मोरिया को उड़ा दिया। तुमने मुझे मारा? तुम ठीक हो, ये मुझे अब तक परेशान करने के लिए। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया गया, जो कि अभी भी पिरोना के पीछे भाग रहा था और उसके पीछे था कुमैसी। आखिर अब मैं करूँ क्या? अगर ये नहीं होता तो मैं कब का उन सारे के सारे को मार देती। ये सही नहीं है। अगर ये ज़ॉम्बी मेरे पीछे नहीं होता तो मैं अब तक कब का उस लड़की को हरा देता। ओए पागल भालू, मेरे से दूर हट जा। कुमैसी, मेरी मदद करो। और तभी कुमैसी ने उस पर हमला कर दिया। वो पास था, बहुत पास। मैंने बोला ना, पिरोना सामा से दूर हट जा। ओ नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है। प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। वो दोनों तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और तभी कुमैसी एक बड़े से पिलर से टकरा गया। शायद से ये भालू मर गया। मैं जिंदा हूँ, पिरोना सामा से दूर हटो। ओ नहीं, ये तो अभी भी जिंदा है। पर आखिर अब मैं करूँ क्या? आइडिया। ओए ज़ॉम्बी भालू, अब बहुत हुआ। ये लो। उसॉप ने उस पर अपने फ्लेम बॉल से हमला कर दिया। काम बन गया। आखिर में तू है तो एक ज़ॉम्बी ही, और इसलिए अब तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये रही मेरी ट्रिक। देखा मेरा कमाल? ये है कैप्टन उसॉप की असली ताकत। तुम जैसे मोटे ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। और अब तेरी वो पिरोना सामा तो गई काम से, और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर आखिर वो गई कहाँ पर? और तभी उसॉप को बाहर की तरफ से एक आवाज़ आई। क्या इसका मतलब कि वो बाहर है? और फिर उसॉप ने बाहर देखा। पिरोना सामने की तरफ हवा में उड़ रही थी, जिसे देखकर उसॉप काफ़ी ज़्यादा डर गया। क्या? पर तुम आखिर हो कौन? मैं हूँ गोस्ट प्रिंसेस। तुमने मुझे हल्के में लेकर एक बड़ी गलती कर दी। तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे साथियों को हराना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर एक सेकंड रुको। ये मत कहना कि तुम एक भूत हो।